द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में जुड़ गए हैं IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, नीट एग्जाम पर जो कुछ हो रहा है उससे हर घर जुड़ा है। हर घर के बच्चों को लेकर माता पिता से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी चिंतित हैं। एक तरफ नीट पर CBI का ताज़ा एक्शन और इस बीच विपक्ष सत्ता पक्ष से एग्जाम में जवाबदेही तय करने जवाब चाहता है। दोनों सदनों में सरकार को घेरने की बाकायदा रणनीति बना चुका है। आपको क्या लगता है, इस बहस में सदन में जवाब मिलेंगे या सियासी सफाई मात्र आएगी? देखिए पुनीत, ये जो सवाल है नीट वाला, ये देश के 24 लाख होनहार छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा ये मानना है कि आज के समय में यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार हो। और जिस तरीके से विपक्ष ने इसके ऊपर अपना पक्ष रखा है और जिस तरीके से वो एक सही कदम है, क्योंकि और दूसरी तरफ सरकार भी इसका लगातार उसने कई एक्शन लिए हैं। हम उसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे सरकार का ये कहना है कि जी हमने उसमें CBI जांच की, हमने उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बना दी है जो कि पूरे एग्ज़ाम को रीलुक कर रही है, फिर हमने कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। उसके बाद सरकार का ये कहना कि जब अपोजिशन अगर इस मुद्दे को उठाती है तो हम इसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन केवल जवाब देने से बात नहीं बनेगी। आप देखिए कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे ये पता लगता है कि ये केवल बिहार या गुजरात का ही मामला नहीं है कि एक दो स्टेट में ये हो गया हो। ये पूरा नेटवर्क है माफियाओं का और उसका एक कोई मुखिया है। और आपको पता है कि आजकल जिस तरीके से व्हाट्सएप है, जिस तरीके की कम्युनिकेशन चैनल्स हैं हमारे पास, कोई भी चीज़ 1 सेकेंड 10 सेकेंड में पूरे देश में जा सकती है। कितनी देर लगती है? तो अगर हमें शुरू से हम इसको देखें पुनीत, तो जिस तरीके से शुरू में सरकार का जो रिस्पॉन्स या रवैया रहा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आप एक हुनर बताइए, 5-5 साल, एक कितने साल लोग इसकी तैयारी करते हैं। हम कोटा जैसी जगहों पर अपने घरों से देते हैं, हम किस तरह की वहाँ की स्टोरी सुनते हैं, किस तरीके के स्ट्रेस में बच्चे काम करते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। फिर उनको ये पता लगे कि ये एग्ज़ाम तो पूरा फार्स है, कई लोग क्या कहते हैं पैसे दे के पास हो रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, उसके बाद 4 एग्ज़ाम का निरस्त हो जाना, कैंसिल हो जाना, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो एक इतना बड़ा देश जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, टेक्नोलॉजी की बात करता हो, उस देश में क्या हम एक एग्ज़ाम बिल्कुल प्रूफ नहीं करा सकते कि जिसकी चोरी ना हुई हो, जिसमें लीक प्रूफ नहीं कर सकते, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है किसी देश के लिए। तो इसके ऊपर, जैसा कि आपने सही कहा कि इसके ऊपर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर परिवार में, आपके मेरे हर परिवार से कोई ना कोई छात्र है। जो 24 लाख छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया, जो पकड़े गए, चलिए उनकी तो बात छोड़िए, जो सिलेक्ट हो गए, जिन्होंने मेहनत करके अच्छे नंबर कमाए, आज वो भी परेशान है, वो भी अनिश्चितता से भरे हुए हैं कि कल क्या होगा। तो कम से कम अब सरकार को क्या करना चाहिए कि एक ढंग से एक पूरी पॉलिसी बनानी चाहिए, इसके ऊपर डे टू डे ब्रीफिंग होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं और आगे क्या होगा। तो इसका एक टाइमलाइन पूरी बननी चाहिए कि इसके ऊपर सरकार कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, जिससे जिन लोगों ने इसमें अपने को, जिनका चयन हो गया है, जिनको लगता है कि उनका चयन हो गया है, कम से कम वो तो स्ट्रेस में ना रहें, कम से कम उनको तो अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह ना लगे नजर आए। और जब कल ये पार्लियामेंट बैठे और उसमें अगर विपक्ष ये मुद्दा उठाए तो केवल राजनीति ना करे, पुरजोर से उठाए, पूरे जो छात्रों की समस्याएं हैं या पूरा ये जो परीक्षा का सिस्टम है जिसके ऊपर इस तरीके का दाग लग गया है, उसको हाईलाइट करे और केवल मुद्दा ही ना उठाए, अगर उनके पास कुछ सोल्यूशन हो उसको भी वो बताए। उसी तरह सरकार को भी अभी तक जो उन्होंने किया वो जनता के सामने रखना चाहिए, पार्लियामेंट में रखना चाहिए। भविष्य में वो क्या करेंगे ये भी जनता को और पार्लियामेंट को बताना चाहिए, जिससे कि छात्र, उनके पेरेंट्स पूरे देश भर में हो, उनको ये हासिल हो सके कि नहीं, इसके ऊपर अगर अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा तो कम से कम मेहनत का फल हर छात्र को जरूर मिलेगा।
तो ये एक्सपेक्ट है, इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पुनीत। और ये जो मुद्दे ये छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर राजनीति ना होकर कुछ ठोस कदम सरकार उठाए, वो सरकार को सामने लाने चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नीट जैसे विषय को लेकर जिसमें छात्रों का भविष्य सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम कोई ठोस इस पर पहल की जाएगी जांच को लेकर। इन सब के बीच रवि जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज फिर उठा सदन में, वो है सेंगोल को लेकर। विपक्षी सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के सांसद ने मामला उठाया और इस सेंगोल पर सवाल उठाकर राजतंत्र बनाम लोकतंत्र पर देश भर में एक बार फिर से एक नई बहस छेड़ दी गई है। इसे कैसे देखा जाए? हितेश, ये बिल्कुल बेमानी बहस है। मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट का। अरे भाई, एक सेंगोल, जिस समय जब ये 28 मई जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, तब मोदी ने 20 सन्यासियों से और तमिलनाडु के जो थे उनको लेके एक स्थापित कर दिया और उनने कहा कि जी पहले नेहरू के ज़माने में ये हुआ था। अब वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरीके से आज जब राष्ट्रपति आ रहे थे उनके सामने उसको लेके, ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल जो परंपराएं हैं उसी से चलाइए। नई परंपराएं इस तरह की पैदा क्यों करना जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली लिखी भी ना गई हूँ? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं पे बहुत अच्छे से दर्ज नहीं है कि सेंगोल को जब दिया गया तभी क्या कहते हैं सत्ता का परिवर्तन हुआ, ब्रिटिश राज से इंडियन जो गवर्नमेंट बनी उसमें। तो अब ये कि सिंबॉलिक है, तो इसको केवल सिंबॉलिक ही रहने दिया जाना चाहिए। और उसमें आप उसमें उठाएं कि भाई सेंगोल हटा के वहाँ पर संविधान की प्रति रख दी जाए। अरे भाई, संविधान के अंदर ही तो पूरी पार्लियामेंट काम कर रही है, संसद काम कर रही है। आप जो शपथ ले रहे हो वो संविधान की शपथ ले रहे हो। तो ये जो इस तरीके के जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे पक्ष उठाए चाहे विपक्ष उठाए, ये बिल्कुल बेमानी है। ये संसद का समय बर्बाद करने के समय है। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, जो होनी थी हो गई, उसे लगे रहने दीजिए। अब वो राजदंड है, उससे क्या होता है, ये सब जो डिबेट है ना हितेश और पुनीत, मुझे लगता है कि ये केवल और केवल वक्त जाया करने के लिए है। बेमानी मुद्दे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मुद्दे नीट के कैसे एग्जाम अच्छे हों उस पर बात होनी चाहिए, हम देश आगे कैसे बढ़े, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो, उन पर बात होनी चाहिए। ये सिंबॉलिज्म को हमें अब छोड़ देना चाहिए। वाकई रवि जी, 2024 के चुनाव के जब से नतीजे हैं तब से हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि दरअसल इन नतीजों ने जिसको जीत दी, जिसको सत्ता दी, उसको सबक भी दिया और जिसको हार दी उसको एक संदेश भी दिया। संदेश जनता ने साफ दिया कि उनको अपने मुद्दों पर बात चाहिए, नए सवालों में देश को उलझाने वाली बहस नहीं चाहिए। संभवतः शायद इस तरफ सदन का ध्यान जाए तो बेहतर है। जिन मुद्दों का जिक्र हम पहले कर रहे हैं, जो छात्रों से जुड़े हैं, लोगों से, आपसे हमसे जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इस पर डिटेल में बातचीत के लिए।